गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 8 आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं और इसमें आप लोगों को मोल कंसेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था और आज का मोल कंसेप्ट का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 होगा। तो आइए जानते हैं हम लोग कि मोल कंसेप्ट में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग मोल कंसेप्ट में ग्राम मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने ग्राम एटम्स पढ़ाया था, आप लोगों को एवोगाड्रो नंबर पढ़ाया था, लेकिन आज हम लोग ग्राम मॉलिक्यूल्स और एवोगाड्रो नंबर के बीच का रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो ग्राम मॉलिक्यूल जो है इसका कहता है कि व्हेन molecular weight of molecules is expressed in gram is called gram molecule, is called gram molecules। इस बात को समझना है कि इसमें हम लोगों को मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। ग्राम एटम में यही था कि एटॉमिक वेट को जो एएमयू में था उससे हम लोग ग्राम में कन्वर्ट किए थे। यहां भी हम लोगों को मॉलिक्यूलर वेट जो मिलेगा वो एएमयू में होगा, उससे हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो सिंपल सी बात है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया अगर हम लेते हैं तो ये 17 AMU आएगा। तो कहता है डिफिनेशन कि जैसे इसको 17 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो अब ये मॉलिक्यूलर वेट ही होगा, लेकिन ये अब 1 ग्राम एटम का मॉलिक्यूलर वेट होगा, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ NH3। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यह अंतर आप लोगों को ग्राम एटम में बताया गया था। आइए जानते हैं क्या इसका डिफरेंस है। यहां पे क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 17 AMU है। उसी प्रकार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 molecule of ammonia is equal to 17 ग्राम। बस यही फर्क है। यहां पे जो AMU है वो 1 मॉलिक्यूल के लिए है और यहां पे जो आपका ग्राम है, ग्राम में जो लिया गया है इसका यूनिट्स वो 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स के लिए है। तो ये चर्चा बहुत पहले हो चुका है, पिछले लेक्चर में काफी डिटेल मैंने चर्चा किया है। आइए जानते हैं अब इसके आगे का टॉपिक, कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं। इसको एक्सप्रेस ऐसे आप लोग कर सकते हैं। हम लोग अब अमोनिया का डायरेक्ट रूप लेंगे कि अमोनिया का भार जो है वो 17 ग्राम होगा। कभी भी वेट और मास ऑफ ग्राम में मापेंगे आप तो 17 ग्राम होगा। एक चीज मैं यहां और बता दूं कि 17 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने का क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो 17 AMU इज इक्वल टू 17 इंटू 1.644 इंटू 1.6666 इंटू 10 टू द पावर -24 से इसमें गुना करना होगा। तो ये एक एटम का भार है उसको ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कितने का है? 1 एटम ऑफ अमोनिया का भार है 17 AMU, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। अगर हम लोग इसको 1 एटम को न लेकर यहां पे अगर 6.022 और 10 to the power 23 मॉलिक्यूल, यहां पे 1 मॉलिक्यूल होगा, यहां भी 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अब इसका आपको वेट निकालना हो 17 into 1.66 into 10 to the power -24
इंटू 6.022 इंटू 10⁻, यहाँ पे 23। ये बात आप लोगों को मैंने बताया है कि इन दोनों को कटा दिया जाए तो बिल्कुल बराबर आ जाता है। चूंकि ये वेट मैं ग्राम में लेकर चल रहा था तो यहाँ पे हम इसको ग्राम ले लेंगे और इस प्रकार हमारा जो आया वो 17 ग्राम आ गया। तो ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ये 1.66 कहाँ से आया है मैंने बताया है पिछले क्लास में, रिलेशन बिटवीन ग्राम एंड एएमयू। 1/6.02 to 10⁻23 को सॉल्व करेंगे इतना आएगा, इसलिए मैंने दोनों को कटा दिया। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसको ये कैसे एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं और ग्राम बराबर 17 एएमयू बराबर 17 ग्राम क्यों होता है, इसका आंसर भी यहाँ पे आप लोगों को मिल गया। आइए देखते हैं। NH3 का वेट 17 ग्राम है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 मोल लिखेंगे और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 ग्राम मोलिक्यूल भी लिखेंगे और हम लोग इसे क्या लिखेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ पे मोलिक्यूल लिखेंगे और हम लोग क्या लिखेंगे, इस बार ये मोलिक्यूल है ध्यान रखेंगे, इसको एटम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, कुल एटम कितने हैं यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे आपको और 1 नाइट्रोजन के एटम मिलेंगे, कितने हुए, टोटल 4 एटम हुए। तो एटम की संख्या कुल 4 हुआ और इस डिजिट को यहां से यहां तक का जो डिजिट है इस डिजिट को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो NH3 के डाटा जो है ये 17 ग्राम है, NH3 को हम लोग यहां लिखते हैं, 1 ग्राम मोलिक्यूल को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। चलिए ये मोलिक्यूल है तो इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एटम्स में, क्योंकि इस बार ये मोलिक्यूल है तो एटम की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 3 है, नाइट्रोजन कितने एटम्स हैं, 1 है, टोटल काउंट करेंगे तो टोटल आपके 4 एटम्स होंगे और यहाँ पे जो इतना डिजिट है ये, इस डिजिट का हम लोग यहाँ पे एक संख्या को डिनोशन देते हैं n से, इसलिए हमारा जो एटम होगा 3 1 4 4n एटम। तो ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं, समझ में आया है। चलिए और हम लोग देखेंगे, इधर हम थोड़ा मिटाते हैं और क्या होता है आइए देखते हैं। एक आप लोग H2SO4 का निकालिए, क्या कहता है H2SO4 का, आप लोग एक निकालिए H2SO4, आइए यहां पे निकालते हैं H2SO4 का, बताइए इसका वेट कितना होता है बाबू, 98 ग्राम, क्या होगा 1 मोल, 1 ग्राम मोलिक्यूल, ठीक है, यहां तक सेम और भी सेम हो जाएगा, 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि 1 मोल मोलिक्यूल्स, ग्राम मोलिक्यूल और 1 मोल बराबर है, पहले तो यहीं पे खत्म हो गया, और मोलिक्यूल्स 1 मोल कोई भी मोलिक्यूल्स लेंगे 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स होगा, ये एवोगाड्रो के नियम के अनुसार है। एवोगाड्रो कहता है कि ये कभी भी 1 मोल अगर कोई भी मोलिक्यूल्स है, इतना मोलिक्यूल्स, 1 मोल कोई एटम है कितना एटम्स, 1 मोल कोई आयन है तो इतना आयन्स हो गया। अब बारी है एटम्स का, एटम काउंट करेंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन कितने एटम 4, सल्फर 1 5 और हाइड्रोजन 2, 5 2 7, यहां लिखेंगे 7n एटम्स। आप अगर चाहो तो 7 गुने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम भी लिख सकते हो, क्योंकि हम इसी को तो यहाँ पे लिखे हैं ऐसे, ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल की बारी है, आइए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहले एक चीज और इसमें हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ भी ऐड कर लेते हैं और वहां भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहां भी हम लोग ऐड कर सकते हैं और ऐड करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, आइए देखते हैं क्या मिलता है। तो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो एटॉमिक नंबर होता है वहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है और वहीं प्रोटॉन की भी संख्या होती है। तो हाइड्रोजन का 1 3 है और नाइट्रोजन का भी, नाइट्रोजन का यहाँ पे 7 है, तो इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन 7। चलिए हाइड्रोजन का 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0 होता है, 1 - 1 = 0। आइए देखते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7 3 10
एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो जाएगा 7 और 3 10 प्रोटॉन, 10 एन प्रोटॉन हो गया। न्यूट्रॉन चूंकि हाइड्रोजन है ही नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन काउंट होगा, 7 एन न्यूट्रॉन। उसी प्रकार यहां भी आप निकाल सकते हो, यहां निकालोगे तो क्या आएगा, ऑक्सीजन का 4 है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का हम लोग भी निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1। सल्फर का भी निकाले हम लोग, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 16, प्रोटॉन 16, न्यूट्रॉन 16 ही आएगा। ऑक्सीजन का निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन आपका आएगा 8, प्रोटॉन भी 8 और न्यूट्रॉन भी 8। चलिए ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 8 आ गया, तो 8 गुने 4 हो जाएगा, 8 चौका 32, ठीक है। ये आपका 16 ऐड होगा, ये आपका 2 ऐड होगा, कितना हो गया, 6 2 8 2 10 के 0 1 3 1 4 1 5, 50 आ रहा है। यानी कि 50 एन इलेक्ट्रॉन, 50 एन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में 2 हाइड्रोजन घट जाएगा, यानी कि 48 न्यूट्रॉन। बड़ी आसान है। एक चीज इसमें और मैं ऐड करना चाहूंगा, एक चीज आप लोग और दिमाग में रख लेंगे, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा कि चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको ऐड करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं, इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको नोट करते हैं। तो आइए यहां पे हम सबसे पहले एक पॉइंट समझते हैं, और पॉइंट है हमारा एनटीपी और एसटीपी। तो दोनों का फुल फॉर्म थोड़ा जानेंगे यहां पे। एनटीपी का होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, ये हमने टेम्परेचर और प्रेशर के यूनिट्स में बताया था, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लीजिए यहां पे। नॉर्मल टेम्परेचर और स्टैंडर्ड, नॉर्मल टेम्परेचर को जो लिया जाता है वो कभी भी डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है ना। इसको मेजर्ड करते हैं, मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, इसको मेजर्ड करते हैं मेजर्ड इन केल्विन, इसको केल्विन मेजर्ड करते हैं, यही डिफरेंस है। और मैं आप लोगों को बताया हूं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। मैंने साथ में भी बताया आप लोगों को कि इसको आप लोग चेंज करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, T इक्वल टू एक फॉर्मूला है 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लो कि टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस हो तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तो केल्विन में इसका वैल्यू हो जाएगा 273 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आ जाएगा 300 केल्विन। तो इस तरह से आप लोग टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर में ले सकते हो, और कभी भी न्यूमेरिकल बनाते समय टेम्परेचर का मान आप लोग किस में लोगे, केल्विन में लोगे, इस बात को पूरा समझिएगा। चलिए अब सिखाते हैं एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर था, यहां आ जाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और यहां पे आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर यहां पे आ जाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और यहां आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर, अरे नॉर्मल प्रेशर और स्टैंडर्ड प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या, देखिए नॉर्मल प्रेशर को मेजर करते हैं हम लोग, जितने भी यूनिट्स हैं सारे यूनिट्स में इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे में हम लोग इसको टर, बार, पास्कल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, सब में इसको हम लोग मतलब कि
मेजर्ड करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है मेजर्ड, इसको जो मेजर्ड करेंगे आप सिर्फ और सिर्फ एटीएम, और एटीएम क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पहले बता दिया गया। और इन दोनों के रिलेशन के बारे में मैंने पहले बहुत क्लियर बताया है कि 1 एटीएम बराबर 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी, यानी कि 76 सेंटीमीटर। 1 एटीएम बराबर 1 टर, 760 टर। 1 एटीएम बराबर 1.103 बार 10⁵ पास्कल। बहुत सारा यूनिट्स बताया गया आप लोगों को। यहां मैं आप लोगों को ये टॉपिक इसलिए उठाया हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको एक नोट में लिखते हैं, यहां पे जान लीजिए पहले, एट एनटीपी द volume of 1 mole of gas is 22.4 लीटर। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर हम एनटीपी पे मापते हैं और वो 1 मोल है तो कितना लेंगे? 22.4 लीटर लेंगे। और साथ में एक बात और समझ लीजिए कि एट एसटीपी, अगर इसी डाटा को एसटीपी पे लेते हैं, एसटीपी द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज 22.7 लीटर। बस इतना ही का फर्क होता है, 0.3 का फर्क होता है। इसलिए एक ही डाटा हम लोग बार बार यूज करते हैं। किसी भी बुक में देखेंगे तो एक ही डाटा को उठाया जाएगा और वो डाटा होगा 22.4 लीटर। कभी भी याद रखोगे कि 1 मोल कोई भी गैस हो, ठीक है, वैसे में लिक्विड हो तो उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 मोल कोई भी गैस हो, एनटीपी पे मापेंगे तो उसका वॉल्यूम हम लेंगे 22.4 लीटर। एसटीपी पे देगा तो तब भी हम 22.4 लीटर पे न्यूमेरिकल बना लेंगे, कहीं से गलत नहीं है। कंसेप्ट बताया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव वगैरह का कंसेप्ट, या कहीं डायरेक्ट कोई पूछ देता है तो एसटीपी पर आपका आता है 22.7 लीटर, ठीक है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं और हम लोग जहां थे फिर वहां पहुंचते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे फिर से CO2, और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे CH4 का। 2 एग्जाम्पल लेते हैं, आइए देखते हैं। CO2 में हम लेंगे तो इसका वेट कितना होगा? 44 ग्राम। और क्या होगा? ये 1 मोल होगा। और क्या होगा? ये होगा 1 ग्राम मोलिक्यूल। और क्या होगा? 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स। 2 1 3 एटम है, 3n एटम, आप लोग भी लिख लो। चलिए इसमें अगर वॉल्यूम लाते तो कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर आ गया। अब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसका हो जाएगा 8 और 6, 8 दूना 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22 n इलेक्ट्रॉन, 22 n प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन भी सेम होगा क्योंकि कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं होने वाली है। तो कोई एक निकालोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से किसी एक को भी निकालोगे तब भी आपका आंसर सबका बराबर आ जाएगा। चलिए इसका देखते हैं, इसका आप लोग निकालो। इसका पूरा वेट आएगा 16 ग्राम। तो इसको कहेंगे हम लोग 1 मोलेक्यूल, इसको कहेंगे हम लोग 1 ग्राम मोलेक्यूल, इसको कहेंगे हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। इसको कहेंगे हम लोग कितना एटम्स? 4 1 5n एटम, 22.4 लीटर। ये तो नया ऐड हो गया वॉल्यूम के लिए। चलिए अब एक और चीज आते हैं, इसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन। तो 4 6 4 10 n इलेक्ट्रॉन, 10 n प्रोटॉन। लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं तो 6n न्यूट्रॉन। अब शायद समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है ये सब। चलिए ठीक है, मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे।
और हर टॉपिक के अब इसका न्यूमेरिकल हम लोग जानेंगे। न्यूमेरिकल के लिए मैं बताऊं आप लोगों को फार्मूला, तो अब हम लोग फार्मूला निकालेंगे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। चूंकि ग्राम मोलिक्यूल जो है वो मोल है, तो मोल के निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया गिवन, है ना, आपका बताया गया गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, वो वहां से मोल निकल जाता है। तो यहां पे हम लोगों को नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है, तो निकालने के लिए पहले मोल चाहिए, फिर हमें 6.022 10⁻23 से गुना कर देंगे तो ये इतना मोलिक्यूल आ जाएगा। एक बात और इसमें हम लोग जानेंगे कि कोई भी अगर मान लीजिए कि मोल के लिए कई डिफिनेशन होते हैं, कई फॉर्मूला हो सकते हैं, मैं और भी फॉर्मूला बता देता हूं आप लोगों को कि किसी भी तरह से आप लोग मोल निकाल लोगे। एक तो मैंने बताया पहले से आप लोगों को, गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट, न्यूमेरिकल भी किए हैं आप लोग, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर है आप लोगों का, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मान लो कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स दिए गए हो तब कैसे मोल निकालेंगे। तो यहां पे आप लोगों के कई फॉर्मूले को चेंज करते हैं। गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल्स, मतलब एटम या मोलिक्यूल जो दिया गया उसको ले लेंगे और डिवाइड बाय 6.022 10⁻23 ले लेंगे। क्लियर? यहां से आप किसी भी प्रकार के मोल को निकाल सकते हो। चलिए अब एक और बात करते हैं। यहां पे देखेंगे गिवन नंबर ऑफ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम दिया गया हो और डिवाइड बाय 22.4 लीटर, 22.4 लीटर डिवाइड करेंगे तो यहां से वॉल्यूम निकल जाएगा। यहां से आपका ये वॉल्यूम जो है ऊपर में ये लीटर में होना चाहिए, इन लीटर, इसको लीटर में लेना पड़ेगा तब निकलेगा। तो किसी प्रकार के मूल निकालना हो तो इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब आइए देखते हैं, अगर आपको निकालना हो, मान लो कि वॉल्यूम इन लीटर निकालना हो, वॉल्यूम इन लीटर अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो हम यहां पे मूल निकाल लेंगे और 22.4 लीटर से गुना कर देंगे, ये हमारा लीटर में आ जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब कि आपको ये मोल मैंने बताया ये अलग है, समझिएगा। पहले ये मैंने मोल बताया, मोल आपका अलग है। ये मैंने बताया वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम इन लीटर निकालने के लिए मोल को लीजिए और 22.4 लीटर से गुना कर दीजिए, वॉल्यूम निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है तो फिर मोल लीजिए और 6.022 10⁻23 से गुना कीजिए, मोलिक्यूल्स निकल जाएगा। चलिए इस पे न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम मोल निकालने के लिए आप लोगों को देते हैं क्वेश्चन, कि हर फॉर्मूला पे जितने भी आप लोगों को यह फॉर्मूला बताया है उस पे क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन, फर्स्ट में 11 ग्राम CO2, सेकंड में 24.3 ग्राम HNO3, 24.3 ग्राम HNO3। थर्ड में देते हैं आप लोगों को हम 3 × 10⁻24 एटम्स सोडियम, ठीक है। और फोर्थ में लेते हैं हम लोग 1.2 × 10⁻22 मोलिक्यूल ऑफ NH3। और 5 में हम लोग लेते हैं
11.2 या 5.6 ml CO2। ठीक है, तो आपके पास ये 5 क्वेश्चन है और ध्यान रखिए कि सब में आपको मोल ही निकालना है। एक में आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, एक में आपको HNO3 दिया गया है, एक में आपको ये एटम दिया गया है, एक में आपको इतना मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और एक में आपको वॉल्यूम दिया गया है। बहुत आसान है। फर्स्ट नंबर यहां मोल निकालना है, गिवन वेट 11, इसका होता है 44, 0.25। सेकंड इसका मोल निकालनी है, गिवन वेट 24.3 और 63 हो जाता है। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके कितना, डिवाइड करते हैं आ जाएगा 4 मार्क में कट रहा है लेकिन यहाँ पे पॉइंट लग गया, 0.4 मोल हो जाएगा। थर्ड में आइए, थर्ड में आपको मोल निकालने के लिए दिया हुआ है 3 × 10⁻24 एटम्स। ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, एटम्स दिया हुआ है, यानी कि एटम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए 6.022 10⁻23 से डिवाइड करना पड़ता है। ये एवोगाड्रो नंबर है। चलिए इसको डिवाइड करेंगे। देखिए यहीं पे मैं बता रहा था कि इसको कटाने के लिए अगर आप कटाते हो यहाँ पे 3 × 6 0, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 3 7 21, तो पॉइंट के बाद 0 0 कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग यहाँ डायरेक्ट 3 × 6 2 लिखते हैं, कोई डाउट नहीं कीजिए इसमें, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 1/2 यानी कि 0.5 इंटू 10 टू पावर आपका आ जाएगा 1, क्योंकि 24 है नीचे 23 है, यानी कि आपका आंसर आ गया 5 मोल। आप लोग इसको कैलकुलेटर से चेक करो ना, कैलकुलेटर से आप लोग चेक करोगे तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर से बनाओगे और हम ऐसे बना दिए, दोनों का आंसर खूब आएगा तो चेंजिंग 4.999 यही आएगा, है ना, इससे ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होने वाली है। तो ये थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ और 5 देखते हैं हम लोग। 4 नंबर में कहता है इतना मॉलिक्यूल्स दिया गया है, तो इसको बनाइए आप लोग, फिर 6.022 10⁻23 से डिवाइड करेंगे, आप लोग मोल निकालिए। तो यहाँ पे आपको निकालने के लिए 1.2 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाई 6.022 10⁻23, तो 6 से कटेगा, 6 दूना 12, 0.2 आ गया, यानी कि 0.2 इंटू 10⁻23 ऊपर जाएगा -1, यानी कि 0.02 मोल। आंसर आप सिग्निफिकेंट यानी कि साइंटिफिक इसको नोटेशन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 × 10⁻2 मोल आंसर। पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर बनाएंगे तो क्या होगा, इसका 5.6 ml दिया गया है, तो इसका मोल निकालिए 5.6। ध्यान दीजिएगा इसका ml दिया गया है, तो ml को 5.6 ml को लीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ लीटर में चेंज हो गया, डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो इसको इससे कटाओगे तो 4 मार्क में कटेगा, ये 24 के 4 2, 5 का 20 2 22, तो ये आ गया आपका 0.25 और गुने 10⁻³ 10⁻³ लीटर नहीं मोल, इतना मोल आ गया। तो पांचों क्वेश्चन बना लिए हम लोग। मोल निकालने का ये तरीका है। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी बुक में अगर न्यूमेरिकल बनाते समय मोल मिलता है तो आप लोग इससे 5 प्रोसेस मैंने बताया आपको, इसमें किसी भी प्रोसेस से मोल दिया गया होगा तो आप लोग बना लेंगे। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अब न्यूमेरिकल किस तरह से आता है उसको देखते हैं। अब मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पे H2SO4 को, ठीक है, हम तोड़ेंगे हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन हम लोग लेंगे, आइए देखते हैं उस सभी क्वेश्चंस को। तो हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। इसका वेट 98 ग्राम अगर है, इसका वेट कितना है, 98 ग्राम है। तो 98 ग्राम कहां से हुआ, तो यहां बताएगा, यहां पे हो गया 2 ग्राम
ये हो गया आपका सल्फर हो गया 32 ग्राम, और ये हो गया आपके, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछता है कि 98 ग्राम H2O4 में कितना ग्राम हाइड्रोजन है, तो 98 ग्राम H2O4 में 2 ग्राम हाइड्रोजन है। 98 ग्राम H2O4 में कितना ग्राम सल्फर है, तो 32 ग्राम सल्फर है। 98 ग्राम H2O4 में कितना ग्राम ऑक्सीजन है, तो 64 ग्राम ऑक्सीजन है। देखिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को ऐसे भी एटम पे पूछा जा सकता है कि what mass of oxygen participate in the 98 ग्राम H2O4 to 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसी को मान लीजिए चेंज भी कर सकता है। 98 को अगर हम यहाँ पे 49 ग्राम अगर हम लेते हैं, तो अब इसका चूंकि आधा किए तो इसकी कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 ग्राम सल्फर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी कि 49 ग्राम अगर आपको H2O4 में पूछा जाए कि हाइड्रोजन कितना, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन, सल्फर कितना 16 ग्राम सल्फर है, ऑक्सीजन कितना, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन है। चलिए, ये एक प्रकार का क्वेश्चन हमने लिया है। अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन का तरीका चेंज करते हैं। इसमें कुल जो है एटम की संख्या कितना है, 4 5 2 7, 7n एटम है। ध्यान दीजिएगा, 7n एटम है। तो 7n एटम H2O4 है। 7n एटम जो H2O4, उसमें हाइड्रोजन कितने एटम है, 2n एटम है, ठीक है। यहां पे 2n एटम है। सल्फर कितने हैं, 1n एटम है, और ऑक्सीजन कितना है, 4n एटम है। दूसरी बात हम लोगों को समझना, अगर मैं आपको यहाँ पे चेंज करूं तो ये सब चेंज होगा। अगर मैं 7 एटम के बजाय यहाँ पे आपको 10n एटम करें, मान लो कि यहाँ करते हैं 10n एटम, अगर हम H2O4 दिए तो बताइए कितना हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2n/7 इंटू 10 है ना, 2n/7 इंटू 10, 2n/7 कर देंगे तो एक एटम के निकल जाएगा, 10 से गुना कर देंगे। फिर यहाँ पे 1/7 इंटू 10n लगा देंगे, फिर यहाँ पे 4n/7 इंटू 10। इस तरह से करके हम लोग एटम की संख्या पे निकाल लेते हैं। चलिए, अब हम लोगों को मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में H2O4 में ये दिया गया है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है। तो जब अगर वॉल्यूम दिया गया हो, मान लो कि सबसे पहले यहाँ पे एक है, तो एक वॉल्यूम अगर है तो 22.4 लीटर होगा, है ना, होगा। चूंकि एक मोल है, पहले इस बात को समझिए ना, ये एक मोल है, H2O4 एक मोल है। तो एक मोल कोई भी अगर गैस है तो एनटीपी पे कितना होगा, जाहिर सी बात है 22.4 लीटर होगा। तो ये 22.4 लीटर है। तो अब आपसे पूछा जाए तो एटम को नहीं लेना, सिर्फ मॉलिक्यूल्स को लेना है। तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अगर हम इसको लेते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हम किसको लेंगे, ऑक्सीजन गैस ले सकते हैं। अब इसका प्रिपरेशन लेते हैं, मान लो थोड़ा इसको चेंज करते हैं। मान लो कि इसको बनाया हम H2 प्लस सल्फर प्लस O2, तो बना है H2SO4। इस केस में अगर हम लेते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम मान लो कि हम लिखते हैं यहाँ पे कि ये H2 प्लस सल्फर प्लस O2 बनाया है H2SO4। अब यहाँ पे H2 का, यहाँ पे इसका मोल लिखते हैं, यह एक मोल है, ये भी एक मोल है, और ये भी एक मोल है, लेकिन ये एटम है, ध्यान रखेंगे, ये भी एक मोल है, यानी कि ये गैस है। बैलेंस करेंगे तो ये आपका आएगा 2 मोल आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये देता है कि 22.4 लीटर है, और अब आप ऑक्सीजन गैस निकालो, कितना आएगा, तो अगर ये 22.4 लीटर है तो ये कितना हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा, यानी कि 44.8 लीटर यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा। सल्फर भी गैस के रूप में पाया जा सकता है, तो 22.4 लीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोगों को माने तोड़ कर देता है, एक मॉलिक्यूल्स को लेगा और काफी ज्यादा उसको तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद से आपको एटम्स मॉलिक्यूल्स को उसको बिल्कुल बांट देगा, और तब उससे क्वेश्चन पूछेगा। तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसमें बना लेंगे आप लोग।
अब हम लोग बढ़ते हैं, आपको अगर क्वेश्चन ऐसा दिया गया हो, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पे, मोल इज इक्वल टू गिवन विड्थ होता है बाय एटॉमिक विड्थ होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आप अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैं बनाता हूं इस पे कि अगर आपको देता है यहाँ पे ये कि 2 मोल NH3 है, ठीक है, 2 मोल है, जिसका आपको निकालना है 2 मोल ऑफ NH3, 2 मोल ऑफ NH3 गिवन, देन calculate its given mass। तो आपको यहां से गिवन मास निकालना हो तो क्या हो जाएगा, तो चूंकि 2 मोल है, मोल रख दिए, गिवन मास को x मान लिए, और इसका एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट लीजिए यहां पे, मोलिकुलर वेट आप ले लीजिए, मोलिकुलर वेट ले लीजिए। तो अमोनिया का मोलिकुलर वेट कितना हो गया 17, यानी कि x इक्वल टू कितना आएगा 34 ग्राम। तो ये इसका गिवन मास है 34 ग्राम। इस तरह से भी क्वेश्चन हम लोग इस पे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा क्वेश्चन बनाने में। चलिए, और बहुत सारा क्वेश्चन होगा इसमें, मैं एक आप लोगों को एक और लेक्चर मैं इसमें दूंगा मोल कंस्ट्रक्ट में, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन में बनाऊंगा, मतलब कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द मोल कांसेप्ट, ठीक है। तो कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को दूंगा। तब तक जितने क्वेश्चंस आप लोगों को इस टॉपिक पे, इस कांसेप्ट पे बनता बनाइए, और नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उस पर कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, आप किसी बुक से क्वेश्चन उठाओगे सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, आगे बढ़ते हैं।